हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स में। स्टूडेंट, हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पिछले लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखी थी। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक निकालेंगे। तो देखिए, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन शुरू कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये डेरिवेशन है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा का मतलब उसी ही लाइन पर कुछ दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, वैद्युत द्विध्रुव कैसा होता है? दो आवेशों से मिलकर बना होता है, और दो आवेश जो होते हैं वो प्लस और माइनस के दो आवेश होते हैं, लेकिन बराबर होते हैं। दो समान आवेश परंतु विपरीत उनकी प्रकृति होती है, और उनका मध्य बिंदु हमने मान लिया O है, नाम रख दिया AB। ये लंबाई जो है यहां से यहां तक की L, और ये वाली जो है लंबाई वो भी L। पिछले लेक्चर में बताया था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने 2L मान लिया था। तो अब यहां से कुछ दूरी पर देखो, अच्छी स्थिति का मतलब है उसी लाइन में, उसी रेखा में, उसी सीध में कोई बिंदु यहां पर ले लें, और उस बिंदु का नाम हमने रख दिया P। ये बिंदु जो है वो मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर ले लिया हमने? ये R दूरी पर ये बिंदु ले लिया। मध्य बिंदु O से R दूरी, ये वाली दूरी है स्मॉल r, और स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E होती है। तो यहाँ पर हमें E प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें कि हमें ये फाइंड करना है, निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमने पिछले लेक्चर में बताई थी। तो क्या बताया था? प्लस आवेश के कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगी, दो आवेश जो प्लस का है उससे परे होगी, आगे की ओर होगी, उसको हम कहेंगे E1। और माइनस Q जो आवेश है उसके कारण उसी आवेश की तरफ होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस आवेश की तरफ होती है, उसी की ओर होती है। ठीक है, तो ये पहले आवेश है, तो चलो इसे E1 मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको E2 मान लेते हैं। उससे कोई फर्क नहीं, कुछ भी मानना है। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती कैसे है, उसके लिए हमने फार्मूला लिखा था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। ये फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, दूरी r पर, और जो आवेश, जिस आवेश के कारण निकालेंगे वो खुद आवेश यहाँ पे डाला जाता है। जब ये वाला आवेश डालेंगे तो इसकी दूरी ली जाएगी P तक की, और जब ये वाला आवेश डालेंगे तो इसकी दूरी वहाँ P तक की ली जाएगी। हमें ये R की जगह पर क्या क्या डालना है? प्लस Q से इतनी दूरी,
और माइनस क्यू से ये दूरी निकालना है। तो देखो पहले दूरियां समझ लेते हैं। ये मध्य बिंदु O से P तक की दूरी है R, तो यहाँ से कितनी होगी, यहाँ से दूरी जो होगी ये इतनी बड़ी। तो क्या करना पड़ेगा, समझो ये दूरी जो है समझना ज़रूरी है। ये R है और ये इतनी और इधर वाली और होना चाहिए, तो ये वाली L R में जोड़ दो तो R प्लस L हो जाएगी। तो ये दूरी हो गई। अब ऐसे ही प्लस का आवेश है तो उसकी दूरी P तक की इतनी, तो यहाँ तक की दूरी R है और हमें क्या चाहिए, प्लस Q आवेश से P तक की दूरी चाहिए इतनी सी। तो क्या करना पड़ेगा, इस बड़ी दूरी में से यहाँ से वहाँ तक ये R अगर घटा दी जाए तो इसको घटा देने पर इतनी आ जाएगी, क्योंकि R यहाँ तक है तो R माइनस L। तो ये स्टूडेंट हमने क्या किया, इस आवेश से और इस माइनस वाले आवेश से P तक की दूरी को समझ लिया। ये दूरियां यहाँ फार्मूले में काम आएंगी और हमारा प्रूफ आसानी से हो जाएगा। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जो एक ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है, मतलब ये कहाँ पर रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, ये हमने मान लिया। समान आवेशों से मिलकर बना होता है, ये सब बातें पहले हो चुकी हैं। तो परावैद्युतांक के है, एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। अगर वायु मान ले, वायु में रखा है तो के की वैल्यू क्या पड़ जाएगी, 1 पड़ जाएगी। निर्वात या वायु के लिए के का मान, परावैद्युतांक का मान के बराबर 1 लिया जाता है। तो हम अभी क्या मान रहे हैं कि ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक के है। देखो लिखा जाएगा, अतः आवेश, ठीक है, सबसे पहले आवेश ये है, आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज, क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगी, E1 बराबर, फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता वो कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। और फिर आगे क्या लिखा जाएगा, जो आवेश है Q बटे में क्या है, दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ से वहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, R प्लस L, बड़ी वाली दूरी जो है R प्लस L और इसका होल स्क्वायर। इतना सिंपल सा फार्मूला है। इसी प्रकार माइनस प्लस क्यू आवेश के कारण P पर, या लिख दो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर, फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो आवेश जिसका नाम लिया हमने प्लस Q, वो आवेश, और बटे में क्या, दूरी का स्क्वायर। तो वो दूरी जो है वो यहाँ से लगा के, और P तक की दूरी कितनी है, ये इतनी दूरी है, देखो ये वाली दूरी, इसको ऐसे नाप लो यहाँ तक। तो क्या लिखा जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। भाई ये वाला पॉइंट वहाँ से ज़्यादा दूर है तो दूरी प्लस में होगी ना, वो वहाँ कम है तो माइनस वाला हो गया।
तो ये दोनों हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आ गई। इन तीव्रताओं को देखो, ये सदिश राशि होती है तो वो उस साइड में है और ये साइड, दोनों अपोजिट है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना पड़ेगी। जब दो सदिश राशियां होती हैं, समान दिशा में होती हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाता है। जब विपरीत दिशा में होती हैं तो दोनों को घटा दिया जाता है, ज़्यादा वाली में से कम वाली घटा दी जाती है, तो परिणामी तीव्रता E आ जाती है। तो लिखा जाएगा, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 क्यों होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता E2 है राइट साइड में जा रही है, और माइनस क्यू के कारण जो है वो तीव्रता E1 उसी की तरफ आती है। ये रूल है, माइनस क्यू आवेश जो होता है उस तीव्रता उसकी ओर दिखाई जाती है, प्लस क्यू जो आवेश होता है उससे उसकी दूसरी तरफ, उससे दूर जाती हुई दिखाई जाती है। तो दोनों हो गई, तो ज़्यादा वाली में से कम वाली घटा दें, इसका परिमाण और इसका परिमाण जो है घटा दिया जा रहा है। यहाँ पर E2 का मान कौन सा वाला, ये वाला, और E1 का मान ये वाला डाल दें, तो आगे बढ़ता है प्रूफ हमारा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगाया ये वाला। अब E1 का मान देख करके यहाँ से डाल दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखें यहाँ पर जो देखें ये और ये सेम है और क्यू भी है, तो जो कॉमन होता है वो दोनों जगह सेम होता है, वही कॉमन होता है। ये अलग है वो अलग है, माइनस प्लस वो अलग है, वो नहीं कॉमन है। तो क्या कॉमन है, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन मिल गया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 बटे R माइनस L का होल माइनस 1 बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हमने के छोड़ रखा है। अब परावर्तितांक के है तो यहाँ पर के लग जाता है, ऐसे के लग गया, कोई बात नहीं, ठीक है, इसकी वैल्यू डाल दी। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिल रहा है, इस ये के और ये के कॉमन मिल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये जो के माना है, अगर ना माना होता, वायु माना होता, तो ये के नहीं लगाया जाता, तो देखो के लगा दिया जाता है। ये फार्मूले के साथ में चलता है। हमें तीव्रता का फार्मूला याद होना चाहिए, हम लिख के एक बार फिर से दिखा रहे हैं। देखो ये होता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे R स्क्वायर। मतलब ये आवेश और ये दूरी, बस यही ज़रूरत होती, ये तो इतना लगाया ही जाता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, पीछे लिखा चुके हैं। तो देखो ये हो गया। अब जरा यहाँ पर एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं, दोनों चीज़ें एलसीएम ले लो, ये और ये एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, लासा स्क्वायर ब्रैकेट में R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी इधर गुणा इसकी उधर गुणा, तिरछी गुणा ऐसे होती, जब दोनों चीज़ें लासा ली जाती तो इसकी इधर इसकी उधर, इसकी इधर गुणा करो 1 से तो वही रहेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के छोड़ रहा है बार बार। अच्छा, इसका जो है होल स्क्वायर खोलो। अब यहाँ पर होल स्क्वायर खोलने में एक सूत्र होता है, तो वो क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ये सूत्र याद होना चाहिए, गुणनखंड का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ये फार्मूला हो गया। माइनस लगाया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, ये माइनस वाला फार्मूला है, माइनस आएगा, ये प्लस वाले में प्लस आएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड के सूत्र लग रहे हैं। और यहाँ पर नीचे क्या दिख रहा है, R माइनस L R प्लस L, तो इसके लिए फार्मूला होता है A प्लस बी एक ब्रैकेट में, A माइनस बी अगर दूसरे में हो तो इसका फार्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब दोनों चीज़ों पे क्या लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। तो यहाँ R माइनस L R प्लस L, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, यही वाला क्या लगेगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये तो हो गया R प्लस L R माइनस L, और उसके ऊपर स्क्वायर लगा वो लगा दिया जाएगा।
ब्रैकेट खोल देते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के के, इसका ब्रैकेट खोल दो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, माइनस अंदर जा रहा है, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कट किया जाएगा, प्लस और माइनस में देखें तो ये आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का कट गया, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2RL और 2RL ये वाले कितने हो गए 4RL अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई। फिर लिख दें ऐसे सही करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे 4 हैं तो 2 लिख लो, फिर 2 लिख लो और QL क्या लिखा, Q ये वाला L ये वाला और 2 दूना 4 के टुकड़े लिख लिए और R भी लिख लो और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये E बराबर चल रहा था। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 2QL किसके बराबर होता है, P बराबर। P बराबर होता है 2QL, ये पीछे हम लिखा चुके हैं, P बराबर 2QL रखने पर, ठीक है। ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर 2QL रखने पर, यहाँ पर रख दो, P रख दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन इधर मिटा देते हैं। सॉल्व करते हैं इधर थोड़ा। E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये वाला 2 फिर ये वाला P फिर ये वाला R अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, लगा हुआ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर यहाँ छूट गया, होल स्क्वायर यहाँ लगा दो, ठीक है, ये हो गया। अब हमने चित्र में देखा कि R जो है दूरी L से बहुत बड़ी है, क्योंकि R इज ग्रेटर देन L, अतः L जो दूरी है दो आवेशों के बीच की वो कम दूरी होती है, और R जो दूरी होती है वो अच्छी स्थिति में वो R दूरी ग्रेटर देन होती, बहुत बड़ी होती। तो जब L इतना छोटा है अतः L की उच्च घातों को छोड़ने पर, L की उच्च घातों को छोड़ने पर, तो ये छोड़ दो, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR बटे R की घात कितनी हो जाएगी, R की घात 2 ये है और ऊपर भी दो लगी है ये, तो कुल मिला के 4 हो जाएगी ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR बटे R की घात 2 दूनी 4, 2 दूना 4 घात हो गई। अब उसके बाद ये वाली घात एक R से एक R कट गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P बटे R क्यूब, ये फार्मूला हो गया। फिर लिखा जाएगा निर्वात या वायु के लिए, वही बात हो गई, निर्वात या वायु के लिए क्या कर दिया जाए, K बराबर 1 रखने पर, तो जब 1 रख देंगे तो 1 यहाँ पर क्या रखें, 4 बन जा 4 ही तो रहेगा, रखने पर E बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बटे R क्यूब, ये फार्मूला हो गया। ये जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये C जो है कूलाम के लिए बनाया जाता है, C कूलाम, तो ये हो गया। और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, और R क्या है, वही दूरी है जो मानी थी। सो द डेरिवेशन is complete।
ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कई डेरिवेशन इसमें है। ये विद्युत द्विध्रुव के लिए है, इसको नोट कर लो। दूसरा डेरिवेशन इसके बाद शुरू कर दें। ये फार्मूले जो है यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए। गुणनखंड के सूत्र हैं। तो स्टूडेंट आज बस एक ही डेरिवेशन कराएंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा डेरिवेशन कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।